अस्सलाम वालेकुम पाइसियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस के साथ। 8 जनवरी से शुरू होने वाला हफ्ता जो 14 जनवरी तक चलेगा, ये आपके लिए बहरहाल आपके ज़ख्मों पे मरहम रखेगा। 11 जनवरी को इनफैक्ट मार्स डायरेक्ट होने लगा है एंड मार्स का डायरेक्ट होना आपके लिए सूदमंद साबित होगा, प्रॉफिटेबल, आपके लिए कामयाबियों की एक नई तरतीब ऑन हो जाएगी। मार्स एज यू नो 30 अक्टूबर से ही रेट्रोग्रेड था 2022 से, अब 11 जनवरी को डायरेक्ट हो जाएगा और दोबारा 2023 में पूरे साल अब रेट्रोग्रेड नहीं होगा। तो मार्स जो भी एडवांटेजेस पाइसियंस को देता है वो पूरे साल अवेलेबल रहेंगे डिफरेंट तरह से। जो इस वक्त अगले कुछ हफ्तों तक के लिए आपके पास एडवांटेजेस अवेलेबल हैं वो सुनिए। 11 जनवरी को मार्स के डायरेक्ट होते ही आपको प्रॉपर्टी से प्रॉफिट होने लगेगा, आपको ट्रैवलिंग से प्रॉफिट होने लगेगा, आपको टूरिज्म से प्रॉफिट होने लगेगा, आपको एथलेटिक्स यानी कि गेम्स या ये जो खेल की दुनिया है इससे अगर आपका वाबस्तगी है तो यहाँ से प्रॉफिट होने लगेगा। फिर इसके अलावा आपको अपने घर से रिलेटेड जो ख्वाहिशें हैं, जैसे बड़ा घर एक ख्वाहिश हुआ करता है, अपना घर होना एक ख्वाहिश हुआ करता है, जैसे घर खूबसूरत होना एक ख्वाहिश है, तो इस तरह की जिन लोगों को ख्वाहिशें हैं और वो पाइसियन भी हैं उनको ये ख्वाहिश बराती हुई नज़र आ रही है। फिर कभी भी मार्स अच्छा हो तो ये जो जितनी चीज़ें मैंने अभी गिनवाई, घर की, गाड़ी की, प्रॉपर्टी की, ट्रैवलिंग की, टूरिज़म की, ये सिर्फ उसके 4th एंगल पर होने की वजह से। बट कभी भी मार्स किसी भी एंगल पर अच्छा हो तो आपके लिए वो मनी मेकिंग, कैरियर ओरिएंटेड सक्सेसेस, इन्वेस्टमेंट्स या फिर जॉब की इंक्रीमेंट या जॉब के हसूल, मतलब जॉब हासिल करना हो या जॉब में तरक्की करना हो, उसके लिए वो फेवरेबल फ्यूल्स प्रोड्यूस करता है। क्रिएटिव स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, एक्स्ट्रा विजन, एक्स्ट्रा अटेंशंस, लोगों का आपकी तरफ राग़िब होना, ये सब मुमकिन हो सकेगा। फिर उसका आखिरी फ़ायदा ये है कि वो आपके 9th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। मार्स 9th एंगल पर, मार्स जब भी अच्छा हो तो आपको ऐसे एडवांटेजेस मिलेंगे जिनका ताल्लुक इंटरनेशनल लेवल्स पर होगा। मतलब आप तालीम हासिल करना चाहते हैं तो इंटरनेशनली जा सकेंगे, आप लोकली बिजनेस कर रहे हैं तो उसके प्रॉफिट्स आप इंटरनेशनल लेवल पर ले जाकर हासिल कर सकेंगे। फिर उसके एडवांटेजेस हायर एजुकेशन की सूरत में मिलते हैं, उसके एडवांटेजेस रिस्पेक्ट की सूरत में मिलते हैं, उसके एडवांटेजेस स्पिरिचुअलिटी की सूरत में मिलते हैं, उसके एडवांटेजेस कनेक्शन विद द सीनियर्स के साथ, जैसे बाप या बुज़ुर्ग या बॉसेस या एज में जो ज़्यादा लोग हैं या इख्तियार में जो ज़्यादा लोग हैं उनसे आपके कनेक्शंस अच्छे होने लगेंगे। तो इतने बड़े फ़ायदे सिर्फ मार्स के डायरेक्ट होने से आपको मुयस्सर आ जाएंगे एंड इसमें आपने किया कुछ नहीं, ये समझे अल्लाह ताला की तरफ से एक इवेंट है जो आपके लिए मुफीद हो जाएगा। सूरज आपके 11th एंगल पर है, इस हफ्ते तक ये 11th एंगल पर रहेगा। अगले हफ्ते ये 12th एंगल पर चला जाएगा। दैट इज़ नॉट गुड सीज़न। सो जो डिसीजन, दैट इज़ नॉट गुड सीज़न, और ऐसे फैसले जो इस वक्त आप लेना चाह रहे हैं आपको 20 तारीख से पहले ले लेने चाहिए। 20 तारीख के बाद आपको शायद कुछ कमियां महसूस होंगी अपने डिसीजंस लेने में। मरकरी बहरहाल अगले हफ्ते डायरेक्ट होने लगा है, इस हफ्ते रेट्रोग्रेड है, 18 जनवरी को उसने डायरेक्ट हो जाना है, वो अगले हफ्ते तफसील बयान करूंगा। क्लू इसलिए दे दिया कि साइकोलॉजिकली अगर अग्रेसिव फीलिंग्स आ रही हैं, जल्दबाजी या इरिटेशंस आ रही हैं, तो ये इस हफ्ते की मेहमान है। अगले हफ्ते डायरेक्ट हो जाने के बाद अग्रेशन, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, सेंसिटिविटी रिकवर होगी। तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। आपके लिए जुपिटर आपके 2nd एंगल पर है। दिस इज़ द पावरफुल मोस्ट प्लैनेट अवेलेबल एट द मोमेंट, जो आपके लिए ना सिर्फ आपकी माइंड एबिलिटीज़ को, ना सिर्फ आपकी लकी फैक्टर को, ना सिर्फ आपकी साढ़सत्ती को तोड़ने के लिए या कमज़ोर करने के लिए काफ़ी साबित हो रहा है, बल्कि ये आपकी नेचुरल स्किल्स को भी इस वक्त सिक्योर कर रहा है। पाइसियंस जितने रोमांटिक, पाइसियन जितने जीनियस, पाइसियन जितने ड्यूटीफुल, पाइसियन जितने ब्यूटीफुल होते हैं, सिर्फ उन्हें जो पावरफुल फ्यूल मिल रहा है वो सिर्फ जुपिटर से मिल रहा है। इसलिए ये मत समझिए कि साढ़सत्ती आपको बहुत तंग कर देगी, वो अवेलेबल ज़रूर है, कुछ पिंचिंग देगी। हेल्थ का आपको ध्यान रखना चाहिए, रिश्तों का आपको ध्यान करना चाहिए, बहुत ज़्यादा फाइटिंग नहीं दिखानी चाहिए, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा, बहुत हार्श टॉक आपको नहीं करनी चाहिए। बट अगर आप थोड़ा थोड़ा अपने हक को हासिल करने के लिए कोशिशें कर सकते हैं, अगर स्टडीज़ को ग्रैब करने के लिए, स्टडीज़ प्रिपरेशंस के लिए इंटरनेट, तो आपको अदरवाइज़ प्लैनेट बहुत सपोर्ट कर रहे हैं साढ़सत्ती होने के बावजूद। तो उम्मीद ये है कि ये जो पहला क्वार्टर है आपका, ये बहरहाल स्मूथली चलेगा एंड उसका 11 जनवरी में
आपकी जो सलाहियतें हैं उसको मज़ीद तक़वियत मिलेगी। तो ये सब टेक्निकल ख़बरें मैंने आपको सुना दी। अब हम बयान करते हैं ओवरव्यू एक जनरल पब्लिक के लिए। पाइसियन इस वक्त तालीमी शोबे में कारकर्दगी दिखाना चाहे स्टूडेंट अमूमी तालीम के हों, चाहे हायर एजुकेशन के, चाहे कंपटीशन के एग्ज़ाम्स देने हों या समंदर पार जाकर कोई तालीम हासिल करनी हो, वो ऑन है, कर सकते हैं। हाउस वाइव्स अपनी सलाहियतों के इवज़ घर में खैर और बरकत की वजह बनेगी। पाइसियन हाउस वाइफ अपनी रूहानियत की वजह से घर में खैर और बरकत की वजह बनेगी। ऐसे पाइसियन जो प्रॉपर्टी के काम से रिलेटेड हैं, ऐसे पाइसियंस जो एविएशन के काम से रिलेटेड हैं, ऐसे पाइसियंस जो इंस्टीट्यूशनल अचीवमेंट करके अपना कैरियर चला रहे हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं, जैसे वकील हैं, या जो हायर एजुकेशन की बिना पर अथॉरिटीज़ मिलती हैं, पॉलिटिकल अथॉरिटीज़ मिलती हैं, या किसी कंपनी को रन करने के लिए जो अथॉरिटीज़ मिलती हैं, वो बड़े सक्सेसफुल रहेंगे। एंड जुपिटर की वजह से आप लकी हैं, जुपिटर की वजह से आप अपनी 60-70 को रिपेल कर पाएंगे। एंड सैटर्न बहरहाल नेगेटिव है, ये तो कई सालों तक अभी नेगेटिव रहेगा, इसलिए इसको ट्रीट करना ही बेहतर है बजाय इसे आप टॉलरेट करें। ट्रीट करने के लिए जो जनरल रेमेडी है, जो आजमूदा जनरल रेमेडी है, जो किसी को भी प्रिस्क्राइब की जा सकती है, वो है ब्लू सफ़ायर एंड सूरज शम्स 5 टाइम्स इन अ डे। एंड ब्लैक कलर को ज़रा अवॉइड करिए। इससे जो इम्पैक्ट ऑफ सैटर्न है उसको बैलेंस किया जा सकता है, उसे कंट्रोल किया जा सकता है, उसे काउंटर किया जा सकता है। उससे फिर जो डैमेजेस आ रहे हैं वो आप तक नहीं पहुंचेंगे एंड आप अपनी ज़िंदगी को प्रॉपरली अपने मुताबिक ढाल सकेंगे। बट अगर कोई पाइसियन ऐसा है जिसने ये वीडियोस देखकर या अदरवाइज एस्ट्रोलॉजी ओपिनियंस लेकर मेरे कुलीग एस्ट्रोलॉजर से ब्लू सफ़ायर पहना एंड अपनी स्पिरिचुअल रेमेडीज़ की, लेकिन फिर भी कामयाब नहीं हुए, तो अब वो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि जो नेक्स्ट फेज़ मार्च की 7 तारीख से शुरू होगा वो इससे ज़्यादा गहरा होगा, वो इससे ज़्यादा सख्त होगा। तो उससे पहले अपने आप को डायग्नोसिस की तरफ लेकर जाइए, अपनी बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस करिए, अपने स्टोन को एनालिसिस करवाइए कि स्टोन सही भी पहना हुआ है या नहीं, ताकि आप अपनी सलाहियतों को प्रोटेक्ट कर सकें, रिपेयर कर सकें। अब उलझे मत रहिए, ये तो चीज़ चलेगी, अभी 5 साल और चलनी है, तो बी केयरफुल। ओके, अगर आपको बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस करवानी हो तो ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। बट वो फ्री फोरम नहीं है पाइसियंस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते जब सूरज एक अगली पोजीशन पर जाएगा, अगले हफ्ते जब मरकरी डायरेक्ट होगा, तो आपकी ज़ात पर, मामलात पर, जज्बात पर गहरे असर आएंगे। वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मेरी 2 दरख्वास्तें, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, वो मेरे लिए बहुत कीमती हैं। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगर कोई चीज़ ऐसी जो मैं मिस कर गया हूँ और आप पूछना चाह रहे हैं तो नीचे कमेंट्स में इजहार कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा अगली वीडियोज़ में उसे एड्रेस कर सकूँ। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।